तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुड हैव और टू हैव। अपन ने पीछे सीखा शुड और टू और मस्ट, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, तीनों को कैसे यूज करना है, प्रेजेंट में एडवाइस करने के लिए यूज करते हैं। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुड हैव और टू हैव। शुड और टू में कोई डिफरेंस नहीं बताया कल मैंने, वही शुड हैव और टू हैव में भी नहीं बताऊंगा, लेकिन कहाँ पे शुड यूज करना है, कहाँ पे शुड हैव यूज करना है, उसके ऊपर का बात करेंगे। प्रेजेंट में किसी को प्रेजेंट के बारे में एडवाइस देते हैं तो शुड लगाते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट के बारे में एडवाइस दें तो हम लगाएंगे शुड हैव जा और टू हैव। जैसे कि आपको पेपर देना था, आपने नहीं दिया, और मैं कहूं तुम्हें एग्जाम देना चाहिए था। ठीक है, आपने झगड़ा किया, मैंने कहा झगड़ा नहीं करना चाहिए था, उसे टाइम पर जाना चाहिए था। तो जब हिंदी के वाक्य के पीछे आ जाए चाहिए था, यानी कि पास्ट के लिए एडवाइस देते हैं, तो शुड हैव और टू हैव का यूज करते हैं। सीखते हैं अपन इसके बारे में। शुड हैव या फिर और टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दोनों का यूज कहाँ पे होता है? पास्ट में होता है, एडवाइस देने के लिए होता है, मतलब हिंदी के वाक्य के पीछे आएगा चाहिए था। तो ये सारे का सारा फंडा है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ या तो आप शुड हैव यूज करोगे या फिर सभी सब्जेक्ट्स के साथ और टू हैव यूज करो। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब हम हिंदी के थ्रू चलते हैं। जैसे क्या आपको सच बोलना चाहिए था? किसी बात को लेके आपने झूठ बोला, क्या आपको सच बोलना चाहिए था? तो शुड हेल्पिंग वर्ब है, यू हैव अंदर आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलना क्या होता है? स्पीक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पोकन क्या बोलना चाहिए था? ट्रुथ। तो शुड यू हैव स्पोकन ट्रुथ। जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मुझे सच बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्पोकन ट्रुथ। शुड और हैव के बीच में नॉट लगेगा। ऐसे ही अपन और टू से बना सकते हैं। और टू में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे और टू से, तो सिंपली अपन क्या बना सकते हैं? जैसे उसे सच बोलना चाहिए था, जब मुझे सच बोलना चाहिए था, आई और टू हैव स्पोकन ट्रुथ। आई और टू, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा, ऑट नॉट टू हैव स्पोकन ट्रुथ। फिर ऐसे बन जाएगा। इसका और इसका सेम मीनिंग है, चाहे शुड हैव से बनाओ चाहे ऑट टू हैव से बनाओ, मीनिंग सेम रहेगा। अब अपन थोड़ा इसको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या हमें सच बोलना चाहिए था? शुड वी हैव स्पोकन ट्रुथ। हमें सच बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। या वी ऑट टू हैव स्पोकन ट्रुथ, एक ही बात है। मुझे हमें सच नहीं बोलना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव स्पोकन ट्रुथ। और यहाँ पे वी ऑट नॉट टू हैव स्पोकन ट्रुथ। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो नॉट है वैसे ही आएगा ऑट के बाद, टू से पहले, जैसे कल अपन ने सीखा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या उसे सच बोलना चाहिए था? शुड ही हैव स्पोकन ट्रुथ, ही शुड हैव स्पोकन ट्रुथ, ही शुड नॉट हैव स्पोकन ट्रुथ। इधर क्या आएगा? ही ऑट टू हैव स्पोकन ट्रुथ, ही ऑट नॉट टू हैव स्पोकन ट्रुथ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब हम करेंगे इसके होमवर्क के ऊपर डिस्कशन कि होमवर्क में क्या क्या करना है। तो होमवर्क में क्या है? शुड हैव के लिए आपने जो रिटन का काम करना है वो ये है, और जो ओरल का काम करना है वो ये है। कंप्लीट होमवर्क, आपको होमवर्क पूरा करना चाहिए था।
टेक फूड ऑन टाइम, टाइम पर खाना खाना चाहिए था। रीच इन टाइम, इन टाइम होता है कि टाइम से थोड़ा पहले, ठीक है। ऑन टाइम होता है टाइम पर, तो टाइम से पहले पहुंचना चाहिए था। और कंसल्ट विद पेरेंट्स, अपने माँ बाप से कंसल्ट करना चाहिए था, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए था। तो इसके साथ आप प्रैक्टिस जरूर करना।